वेलकम टू प्रेफिनिटी प्रतीक। आज हमारे साथ हैं प्रतीक जादव, जिनकी यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 11 आई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। तो प्रतीक, पहले हम स्टार्ट करें तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, कि लाइक आप कहाँ से हैं, थोड़ा अपना बैकग्राउंड और कहाँ वर्किंग है, और एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड अप। Yeah, firstly, thank you for inviting me. I'm Prateek Zadon. I secured All India Rank 11 this year in ASC 2025 in electrical engineering. हाँ। Uh, I did my BTech from Aligarh Muslim University. I passed out in 2019. After ओके। that, I also got 48 rank in 2020 AC exam also. Uh, from that, I am currently working in Central Electricity Authority. So, yeah, एक जैसा होता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है एस्पिरेंट्स को, मेंस के लिए होता है। yeah, तो आज हमारा काफ़ी ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे, फोकस करें कि मेंस की आपकी स्ट्रेटजी क्या रही। okay. तो जैसा कि आपने बताया कि आप वर्किंग भी हैं, Hmm. मतलब पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप अपना दिन जो है कैसे प्लान करते थे, इंटायर डे कैसे प्लान करते थे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे। मेंस के लिए बेसिकली हमारा फोकस है। Hmm. तो वो बताएं कैसा आपका दिन क्योंकि आप वर्किंग भी हैं, तो वर्किंग के साथ आप कैसे आवर्स निकालते थे। हाँ, एक्चुअली इस दिस ईयर क्या था कि मेंस प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम काफ़ी कम था, 2 मंथ्स का ही हाँ। गैप था। तो हम्म। 2 मंथ्स में पूरा प्रिपरेशन करना वो थोड़ा टफ तो था इस बार। बट हम्म। ऑफ़िस के साथ में एक्चुअली ये होता था कि हमने ट्राई किया था कि जो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी, तो जो हम्म। भी वीकली टेस्ट होते थे वीकेंड्स हम्म। पर, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सब्जेक्ट्स प्लान करता था मैं। तो हम्म। जैसे जो भी टेस्ट है उसका मतलब पीवाईक्यूज़ लगा लिए और जो भी नोट्स देख लिए, उसके अकॉर्डिंग हम्म। तो एक-एक सब्जेक्ट ऐसे वीकली प्रिपेयर होते गए थे। तो बाय द अच्छा। एंड ऑफ द लाइक जब भी मेंस था उससे जस्ट पहले, तो ऐसे हम्म। सिलेबस हमारा पूरा हो गया था और डे वाइज़ यही रहता था कि ऑफ़िस में टाइम निकाल के थोड़ा कर लिया, बाकी हम्म। फिर ऑफ़िस से आने के बाद रात में कर लिया, तो वो रहता था। तो जैसे आपका जैसे अगर स्टार्टिंग से पूछें कि पहले आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कि पहले मेंस की स्टार्ट की, फिर एक दो महीने पहले प्रीलिम्स की स्टार्ट कर दी। नहीं, प्रिपरेशन एक्चुअली पूरी कॉम्प्रिहेंसिव करी थी। ऐसा एक प्रीलिम्स अच्छा। और मेंस पूरा सेपरेट नहीं था। हम्म। इनिशियली तो फिर जब प्रीलिम्स नज़दीक आ गया उसके अराउंड फिर प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज़ पे ही फ़ोकस था और टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस था। बट उससे हम्म। पहले एक बार जो नोट्स है, नोट्स में ऑलमोस्ट मेंस प्रिपरेशन वो कवर रहता ही है पूरा उसका। तो हाँ, वो नहीं, उसके अकॉर्डिंग किया था। बेसिकली कवर जो प्रिपरेशन का ड्यूरिंग जब कवर कर रहे थे सिलेबस, तो मेंस तक का ही कवर किया, लास्ट के महीने में हाँ, प्रीलिम्स फिर ज़्यादा प्रीलिम्स फोकस। के बाद वैसे सफिशिएंट टाइम होता ही है, जैसे हाँ। 4 महीने का टाइम लगभग रहता है। तो तब हम्म। वो सफिशिएंट है आई थिंक प्रिपेयर करने के लिए मेंस उस टाइम के लिए। तो ऐसे मेंस के टाइम पे कितना आवर डेली रहता था आपका पढ़ने का, कितने आवर निकल आते थे ऑन एन एवरेज। लाइक 6 टू 8 आवर्स तो निकालने होते थे। तो 6 टू 8 हम्म। आवर्स मैं ट्राई करता था कि निकलना है। हुँ, हाँ, मिनिमम हुँ, 6 to 8 आवर्स तो हाँ, लगेंगे ही तो मेंस के लिए। मेनली वही प्रैक्टिस का रहता है मेंस में तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो हुँ, तो आपने क्या कोई रिसोर्सेज बुक्स वगैरह भी रेफर की कि आपका सिर्फ नोट्स था और। एक्चुअली रिसोर्सेज़ के लिए टाइम थोड़ा मैंने आपको बताया इस बार टाइम कम था तो 1-2 सब्जेक्ट के लिए मैंने किया था। जैसे एक मेज़रमेंट सब्जेक्ट होता है हमारा, तो उसमें एक बुक है हम्म। ए.के. साहनी की, तो उससे ओके। लाइक कंटीन्यूअस क्वेश्चन्स आते ही हैं हर बार। हम्म। तो हम्म। उसके कुछ चैप्टर्स मैंने रेफ़र किए थे और 1-2 वीक सब्जेक्ट थे मेरे, जिनके लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ एक बुक को रेफ़र किया था, सिग्नल सिस्टम है जैसे और हम्म। 1-2 सब्जेक्ट और हैं जिनके कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने बुक्स को रेफ़र किए थे, स्टैंडर्ड बुक्स कुछ-कुछ। अच्छा, जैसे आपका दोनों में काफ़ी बैलेंस स्कोर है, हुँ, मेंस के पेपर वन में, हुँ, पेपर टू में, मतलब हुँ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। हुँ, तो मतलब आपकी काफ़ी बैलेंस अप्रोच रही होगी। हुँ, तो मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को, कि हुँ, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। हुँ, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स हो गया, हाँ, कम्युनिकेशन हो गया। हाँ, हाँ। इसका आपका क्या स्ट्रेटजी है? बहुत लोग ट्राई करते हैं कि नहीं, छोड़ देते हैं। हुँ। तो आप स्ट्रेटजी रही इनको लेके। नहीं, देखो छोड़ना तो नहीं चाहिए, इनकी वेटेज रहती है। कभी-कभी ऐसा हम्म। होता है कि क्वेश्चन सिलेक्शन के टाइम पर हमें 2 क्वेश्चन आ रहे होते हैं बट एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन या कंप्यूटर फंडामेंटल का है, बट उसे हम हम्म। सेलेक्ट नहीं कर पाते इस वजह से अगर हमने छोड़ दिया तो। तो हम्म। कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली मैंने नोट्स पढ़े थे जो मैंने कोचिंग से लिए थे, उन नोट्स को हम्म। मैंने फ़ोकस किया था पूरा। उसके अलावा हम्म। पीवाईक्यूज़ थोड़े कम थे बट मैंने ईसी के पीवाईक्यूज़ भी कुछ लगाए थे कम्युनिकेशन के लिए। अच्छा। हम्म। और कंप्यूटर फंडामेंटल में एक्चुअली ऐसा है कि उसका कुछ पार्ट ओवरलैप करता है, एक और सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर उसके साथ। तो हम्म।
कुछ वो पार्ट मेरा अच्छा था माइक्रो प्रोसेसर वाला, तो वो थ्योरी पार्ट वहाँ से कवर हो गया था। मेनली प्रोग्रामिंग बचता है, तो प्रोग्रामिंग के लिए मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ और ये सब देख के किया था। अच्छा, हुँ। मतलब बेसिकली यूट्यूब वीडियोस और इधर से हुँ, हुँ, रिसोर्सेज वगैरह यूज़ रिसोर्सेज़ से, किए। हाँ, अच्छा ठीक है, वही। बेसिकली प्रिपेयर करके जाना है क्योंकि हाँ, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वो लोग डाल देते हैं ऐसा कि आपको फिर हुँ, चॉइस हाँ, दिक्कत चूज होती है, हाँ, बिल्कुल। करनी। तो प्रतीक, मैं ये जानना चाहूँ कितना हेल्पफुल था टेस्ट सीरीज देना, लगभग आपने कितनी टेस्ट सीरीज दी, कैसे स्कोर आते थे आपके, हुँ, और आप कैसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन, एक काफ़ी बड़ा डाउट रहता है ना, हुँ। क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? हाँ, क्वेश्चन सिलेक्शन एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे इस ईयर भी रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि जैसे मेरे पेपर 1 में इस बार मैंने एक क्वेश्चन गलत सेलेक्ट किया और मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। बट पेपर 2 अच्छा। में मेरा एक क्वेश्चन अच्छा सेलेक्ट हुआ, तो मेरे शायद आई थिंक हाईएस्ट मार्क्स है दिस ईयर इन पेपर 2। तो हाँ। क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मतलब होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि आपको अ, जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं उनको ना करके जो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको पहले करना चाहिए। क्योंकि शुरू में हम्म। एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप जो है हम्म। ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं उस पे मतलब क्वेश्चन में। ठीक है? तो एक तो ये रहता है। दूसरा जिसमें आपको मैक्सिमम पार्ट्स आते हैं। हम्म। लाइक फॉर 2 क्वेश्चन उसमें पूरे आ रहे हैं। तो उसको हम्म। मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ऐसा है। उसके तो अलावा ये कॉन्फिडेंस। है कि हाँ, मतलब जब भी आप क्वेश्चन जैसे पेपर स्टार्ट होने से जस्ट पहले आप 5 मिनट एनालिसिस के लिए ले सकते हैं। उस टाइम हम्म। पर आप देख सकते हैं कि आप मतलब सॉल्यूशन के लिए आप क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। अप्रोच आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए उस टाइम सिलेक्शन के टाइम पर। तभी हम्म। आपकी गलती होने के कम चांसेस रहेंगे। हम्म। एक वो चीज़ सिलेक्शन में हेल्प करेगी। अ, और क्या पूछा और था आपने? दूसरा, मैंने पूछा था कि आपका टेस्ट सीरीज कितना हेल्पफुल था, लाइक हाँ, कितने टेस्ट सीरीज़, टेस्ट हाँ। अटेम्प्ट किए, क्या टेस्ट स्कोर आता था आपका? हाँ, टेस्ट सीरीज़ में इस बार अच्छा स्कोर मतलब आया था। और हम्म। हेल्पफुल तो थी, क्योंकि हेल्पफुल इसलिए है कि टेस्ट सीरीज़ आपको एक क्वेश्चन सिलेक्शन सिखा देती है। दूसरा हम्म। जो हेल्प करती है आपको वो टाइम मैनेजमेंट। मेंस में यही होता है लोगों का कि पेपर जो है वो छूट जाता है, पेपर पूरा नहीं हो पाता है। तो वो टेस्ट से आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा टेस्ट सीरीज़ को। लगभग कितने टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए होंगे? मैंने इस बार पार्ट टेस्ट भी दिए थे, सब्जेक्ट टेस्ट जो होते हैं, और फिर 4 टू 5 फुल टेस्ट भी दिए थे। 4 to 5 तो फुल टेस्ट। हाँ, तो उसने बहुत हेल्प करा। और पीवाईक्यू आपने पूरे लगाए होंगे? हाँ, पीवाईक्यूज़ एटलीस्ट 2 टाइम्स मैंने लगाए थे। 2 टू बार टाइम्स मैंने, लगे। एक बार मैंने पहले लगाए थे, फिर एक बार अभी जब प्रिपरेशन के बीच में, जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में लगाया था। उसके अलावा हम्म। मैंने 1-2 सब्जेक्ट के सीएसई के पीवाईक्यू भी लगाए थे, जिन्होंने जो मुझे डायरेक्टली एक एक क्वेश्चन तो पेपर में मिल गया था पूरा। उसकी वजह से हम्म। वो हेल्प हुआ काफ़ी। हुँ, बेसिकली मैं समझ पा रहा हूँ कि जितना आपने प्रैक्टिस किया और अगर पैटर्न आपको ब्रेन में एकदम क्लियर है मेंस के पेपर हाँ, के दिन, काफ़ी इजी हो जाता है सिलेक्ट करना और पेपर अटेम्प्ट करना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और फिर एक क्वेश्चन ये रहता है कि रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए, कि कितनी बार रिवाइज किया सिलेबस, कि क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवाइज करते थे? हुँ, मेरा भी यही रहता था कि मैं नोट्स के थ्रू नहीं करता था। हम्म। पेपर के टाइम नोट्स जो है पहले पढ़ लिए थे प्रीलिम्स तक। प्रीलिम्स के बाद में मैंने यही स्ट्रेटजी फ़ॉलो करी थी कि मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन करूँगा। या तो मेरे को जो सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है, मैं उसकी एसी की पीवाईक्यूज़ लगा लेता हूँ, या फिर हम्म। उसका टेस्ट आने वाला है तब उसका टेस्ट दे दिया, उसको एनालिसिस कर लिया। या फिर हम्म। अगर उसमें और टाइम है और मुझे नीड लग रहा है, तो मैं सीएसई की पीवाईक्यू भी फ़ॉलो करता था। तो यही अच्छा। प्रोसेस रहता था मेरा रिवीजन का, ईएसई की पीवाईक्यूज़, टेस्ट सीरीज़, हम्म। एंड इफ टाइम अवेलेबल है तो सीएसई की पीवाईक्यूज़। ये प्रोसेस था पूरा। अच्छा, प्रतीक, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे अब तो आपने 2 बार निकाला इंजीनियरिंग हुँ, सर्विसेज, हुँ, काफ़ी अच्छी रैंक से निकाला है, हुँ। तो आप ऐसा क्या बोलेंगे कि एस्पिरेंट्स को कि ये गलतियाँ जो कॉमन लोग करते हैं जिनकी वजह से रह जाते हैं, ये गलतियाँ एकदम मत करें, और कुछ रिकमेंडेशन अपनी तरफ से कि ये मिस्टेक्स एकदम नहीं करनी है, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कि ये एकदम करनी ही करनी है? हाँ, कि जो नहीं करनी है वो मैं बता सकता हूँ कि एक तो जो प्रीलिम्स में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कि उनका फ़ोकस रहता है कि नॉन टेक में सारा सब्जेक्ट कवर कर लें, या पूरा मतलब क्योंकि इनफ़ाइनाइट सिलेबस है, कुछ सिलेबस डिफाइंड नहीं है। तो हुँ। उस पे ना फ़ोकस ज़्यादा करके ऐसा करना है कि जो भी आपको क्या बोलते हैं उसको, अ, गैस वाली जो एक टेक्नीक होती है, वो आपको नॉन टेक में हेल्प करेगी अच्छी। तो वो प्रैक्टिस से ही इंटेलिजेंस। आएगी। हाँ, हाँ। तो वो आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस को ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो भी ऑप्शंस हैं वहाँ से
वो एक हुँ, टेक्निक आप प्रैक्टिस से ला सकते हैं। हुँ, टेक्निकल के लिए आई थिंक टेक्निकल के लिए कोई भी सब्जेक्ट मतलब छोड़ना नहीं है, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं और 200 प्लस मार्क्स का टारगेट अगर आप करेंगे तो आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करके हुँ, टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं, तो वहाँ से आप अचीव कर सकते हैं ये चीज़। मेंस हुँ, के लिए फिर वही है कि जो भी जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आप प्रोपोर्शनेट मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम दीजिए क्वेश्चंस को। वो चीज़ बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे मेरे से भी पहले गलती होती थी कि मैं कंपल्सरी क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम दे देता था। 12 मार्क्स हुँ, में और 20 मार्क्स में कम दिया तो वो मार्क्स नहीं आ पाते थे सही से। हुँ, हाँ, और बाकी अपना थर्ड स्टेज इंटरव्यू का है, तो इंटरव्यूज़ में जो भी आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या हुँ, जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उससे रिलेटेड हुँ, आप सारी चीज़ें कवर करके जाइए। वो हुँ। वो हेल्प करेगी। अच्छा, बिल्कुल। और तो जैसे एक कोई एक जनरल सा क्वेश्चन है कि एक कोई डेली हैबिट जो आपको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगती है कि जो आप करते थे, जो आपको और बाकी लोगों की प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप क्रिएट करती है, काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज क्रिएट करती है आपके लिए? कुछ भी उस ऐसी हैबिट जो आपकी थी? हैबिट जो स्टडी से रिलेटेड है ऐसा कुछ? हाँ, स्टडी से रिलेटेड या फिर वैसे भी कुछ फ़ोकस क्रिएट करने के लिए भी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए भी? कंसिस्टेंसी के लिए अ, वही हम बोल सकते हैं कि मैं तो एक्चुअली प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा बिलीव करता था कि अगर जो भी टाइम मिल रहा है उसमें इतनी प्रैक्टिस हो सकती है क्वेश्चंस की, वो हेल्प हुँ, करती है। तो मैं उसमें एक मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं छोड़ता था कि जिसमें मैं उससे टच में ना रहूँ, मैं टच में रहने का ट्राई करता था। जिससे कि वो हुँ, चीज़ें एकदम सारे सब्जेक्ट्स ऐसा है कि 1 हफ्ते आप नहीं पढ़ोगे तो वो आप नया सा लगने लगता है, तो वो टच में रहना बहुत ज़रूरी था। तो मैं हुँ, उससे ट्राई करता था कि टच में रहूँ सारे सब्जेक्ट्स के जैसे भी है। और हुँ, बाकी मैं थोड़ा मूवीज़ वगैरह मैं देखता था जो इंस्पायर करती थी, वो हेल्प करती थी मुझे। हुँ। बेसिकली माइंड में क्लैरिटी बहुत चाहिए होती है, क्लैरिटी नहीं जो थी। आप जी, प्रिपरेशन करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रतीक अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। इसका ये है कि सीए में आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, हुँ, काफ़ी टाइम से वर्क हुँ, कर रहे हैं। क्या मोटिवेशन आपको मिला कि ऐसा रेलवेज़ में जाने का 5 इयर्स कि क्या प्रोज़ एंड कॉन्स थे आपके सीए में जिसकी वज़ह से अब आप रेलवे में जाना चाहते हैं? क्योंकि एस्पिरेंट्स जो है चॉइस फ़िल कर रहे हैं, आजकल तो पहले ही चॉइस फ़िल करा लेते हैं, तो उनको थोड़ा हुँ, आइडिया लगेगा डिपार्टमेंट्स के बारे में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हुँ। एक्चुअली करंट डिपार्टमेंट में कुछ इश्यूज़ हैं मेरे जैसे एक प्रमोशंस का ही इश्यू है। तो मैं हाँ। एक तो उसके लिए मेरे को रेलवे ज़्यादा ठीक लग रहा है। करियर ग्रोथ बहुत अच्छा है। प्रोफेशनली आई विल एक्सेल देयर। हुँ, अ, सेकंड ऑल्सो लाइक जो भी एग्ज़ाम देता है यूएससी का उसके मतलब कुछ रहते हैं ड्रीम्स के इस तरीके की जॉब होगी, ऐसा रहेगा। तो वो हुँ, एक यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, जो मुझे एक्सपेक्टेशन मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस जो बेसिकली। हैं वो वहाँ ज़्यादा अच्छी हैं थोड़ी। करियर ग्रोथ वाइज़ हुँ, मैं बोल सकता हूँ कि वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है उधर इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जा सकूँ।